अपने कश्मीर को जाने के लिए जो तड़पने वाले लोग हैं उनमें हर एक बीमारी पड़ गई है, क्योंकि वो दिन रात यही सोचते हैं कि हमें कब शमशान घाट कश्मीर का मिलेगा जहाँ से हमारी बर्थ प्लेस है, और हम उसी शमशान घाट में हमें जलाना चाहिए जिस शमशान घाट से हम जिस बर्थ प्लेस से हम निकले। और मैं मेजॉरिटी कम्युनिटी से अपील करता हूँ आपकी चैनल के वसातत से कि इस पर्दे वाली फ़िल्म को तस्वुर ज़मीनी हक़ाइक़ पर नहीं किया जाए, और उसी तरह से हमारे साथ प्यार रहे जैसे हमारे साथ पहले था और आज भी है, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारी 10,000 फैमिलियाँ इस वक्त भी कश्मीर में बड़े ठाट बाट से रहती हैं, मिलजुल कर रहते हैं, और ख़ास करके हमारे पैकेज एम्प्लॉई। मेरा नाम प्यारेलाल पंडता है, मैं जगटी कैंप में रहता हूँ और असली कुपवाड़ा से रहने वाला हूँ, मगर 32 साल से यहाँ रफूजी हालत में रह रहा हूँ, क्योंकि हमें 1990 में उधर से हिंदुस्तानी होने के नाते भागना पड़ा, जो कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आइटम थी, और हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी का उसमें कोई कसूर नहीं, मगर वो मजबूरन उनको जब सिविल गन पाकिस्तान से आया तो उनको सिविल गन की ताबेदारी करनी पड़ी और हमारे ख़िलाफ़ उनकी ज़बान बोलनी पड़ी जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट्स आए थे, अपने डर की वजह से, अपने आप को बचाने की वजह से। और उन्हीं का हमें समर्थन मिला कि उन्होंने साफ कहा कि अब हमें अपनी महफूजियत नहीं है तो आपको कैसे महफूज रख सकते हैं, इसलिए थोड़ी देर के लिए पलायन करो। तो चूँकि हम जानते थे कि हमें नहीं भगा रहे हैं, हिंदुस्तान को भगा रहे हैं, क्योंकि कश्मीरी हिंदू जो माना जाता था वो हिंदुस्तानी माना जाता था, उसमें भी हमारे जमात इस्लामी का कसूर था, उसमें भी हमारे महाजरा शुमारी का कसूर था, जिन्होंने लोगों को जो अनपढ़ थे उस वक़्त इलिटरेट थे उनको मोटिवेट किया था, उनका ब्रेन वाश किया था कि यहाँ खालिस पाकिस्तानी निज़ाम चलेगा। और क्या मुझे यह बताइए कि क्या 90 तक इस्लाम उधर ज़िंदा नहीं था? क्या नमाज पर कोई पाबंदी थी? हर एक अपने अपने ढंग से कोई नमाज़ पढ़ता था, कोई गुरुद्वारे में जाता था, कोई पूजा करता था, मगर हमारे माथे पर यह लेबल लग गई कि हम हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तान को भगाने की कोशिश के कुर्बानी बकरे हम बन गए उस वक्त। हमारे तासुरात हैं कि इसने हमारे 32 साल के जो ज़ख्म लगे थे उनको पर्दे पर लाया, और चूँकि हिंदुस्तान में हमारे पॉलिटिशन्स और ख़ास करके JNK में भी हमारे पॉलिटिशन्स लोगों को हमारे मुसीबतों का सहारा देकर पॉलिटिकल प्लेटफार्म्स पर कश्मीरी पंडितों का पलायन यूज़ करते थे, मगर असल में जो हकीकत थी वो आज सारे हिंदुस्तान को और वर्ल्ड को पता चली कि कश्मीरी पंडितों के साथ किस वजह से उस वक़्त जेनोसाइड हुआ और भागना क्यों पड़ा। और उसके लिए हमारी सरकारें चाहे उस वक़्त की या आज की जिम्मेवार हैं, जो ये कर्ब नहीं कर सकते, और उसमें हमारी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी बड़े जुल्म सहने पड़े आज तक। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो इस फिल्म में दिखाया गया ये पर्दे पर दिखाया है, जो प्रैक्टिकल में है वो सारी मेजॉरिटी कम्युनिटी जानती है। और मैं मेजॉरिटी कम्युनिटी से अपील करता हूँ आपकी चैनल के वसातत से कि इस पर्दे वाली फ़िल्म को तस्वुर ज़मीनी हक़ाइक़ पर नहीं किया जाए, और उसी तरह से हमारे साथ प्यार रहे जैसे हमारे साथ पहले था और आज भी है, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारी 10,000 फैमिलियाँ इस वक्त भी कश्मीर में बड़े ठाट बाट से रहती हैं, मिलजुल कर रहते हैं, और ख़ास करके हमारे पैकेज एम्प्लॉई जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उस वक्त के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने, मैं सीधी बात कहता हूँ, जो 6,000 पैकेज PM पैकेज 8 अक्टूबर पर की थी, 8 अक्टूबर 2010 में जो मनमोहन सिंह ने अखनूर ब्रिज को इनाग्रेशन करते वक्त हमारे लिए स्पेशल PM पैकेज, और उसका मुद्दा था जो पैकेज पॉलिसी है PM पैकेज पॉलिसी एम्प्लॉइज पैक, उसमें मुद्दा था कि इट विल बिकम ए ब्रिज बिटवीन मेजॉरिटी कम्युनिटी एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी फॉर पेविंग ए वे ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड रिटर्न फॉर कश्मीरी पंडिट्स। मगर जो भी बाद में हुकूमतें आई उन्होंने इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाकर उस पैकेज का जो थीम था असली उसको मद्देनज़र नहीं रखा, और नतीजा निकला कि इन्होंने अपने पार्लियामेंट में ये गलत बयान दिया। आज तक 2014 के बाद की बात बताता हूँ कि हमने 6,000 कश्मीरी पंडितों को बसाया है, खाक बसाया है। ये तो कांग्रेस गवर्नमेंट का था, ये पिछली सरकार का था PM पैकेज 6,000। आप बताइए खुदा रहा मुझे 2014 से क्या मिला आज तक, 7 साल हो गए
8वां साल चल रहा है। मुझे बताइए आपने कौन सी पैकेज दी? आपने तो 2018 से हम 108 रुपये ले रहे हैं पर सोल यहाँ रिलीफ ज़कात के रंग में, और उसके लिए हम तड़प रहे हैं कि रेटें कितनी, एकमोडिटीज़, चावल, दालें, सब कुछ, गैस वगैरह जो घर में लगता है वो कितना महंगा हो गया। क्या 108 रुपये पर डे पर सोल गुजारा हो सकता है? और वो भी 4 बंदे के लिए, जिसके 6 बंदे 8 बंदे फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको भी यही 4 बंदे का 108 रुपये मिलता है। 3250 रुपये महीने का मिलता है एक बंदे को ज़िंदगी गुजारने के लिए। क्या ये काफ़ी है? और इस गवर्नमेंट ने आज तक हमें मिस्ट्री मुंह में रख कर आज तक के 3000 रुपये या 4000 रुपये हमारे रिलीफ को नहीं बढ़ा सके, और जिसमें हमारी एजुकेशन है, मेडिकल है, घरेलू सामान है, बाकी अखराजात हैं, और ख़ास करके यहाँ अपने कश्मीर को जाने के लिए जो तड़पने वाले लोग हैं उनमें हर एक बीमारी पड़ गई है, क्योंकि वो दिन रात यही सोचते हैं कि हमें कब शमशान घाट कश्मीर का मिलेगा जहाँ से हमारी बर्थ प्लेस है, और हम उसी शमशान घाट में हमें जलाना चाहिए जिस शमशान घाट से हम, जिस बर्थ प्लेस से हम निकले। और हमें ये वास्ता है आजकल, और ये फिल्मों का माहौल क्या है, फिल्मों में क्या वो दिखाते हैं रियलिटी, ये तो रील है, रियलिटी नहीं, रियलिटी से काफ़ी दूर है ये। जो रियलिटी हमने सही है, बिच्छुओं में, सांपों में, जो टेंटों में रहे, जो 4 मंजिल मकानों में रहते थे, और टेंटों में एक सांप भी आता था, बिच्छू भी आता था, और जब बारिश आती थी तो सब फैमिली मेम्बर्स उनके डंडों को पकड़ कर रहते थे ताकि बच्चों को बचाया जाए टेंट में हवा से, आंधी से, तूफान से। क्या वो वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को याद नहीं है? और आज हम 4 मंजिला मकान में जो रहने वाले थे उनको टेंटों में और उनको रस्तों पर उनको मुसाफिर की ज़िंदगी गुजारनी पड़ी।